हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 पढ़ाऊँगा, यानी एक्सरसाइज 3.4। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे किसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि यानी दोनों विधि से हल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा आप लोग। बच्चों, इस क्लास का यानी प्रश्नावली 3.4 का मेरा क्वेश्चन है 2 का चौथा ऑप्शन। कह रहा है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मात्र 2000 रुपया निकालने के बैंक से उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। यानी वो 2000 रुपया निकालेगी बाबू। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। जानते हैं क्या कह रही है? मीना एक लेडीज है, उसको बैंक से 2000 रुपया निकालना है, लेकिन उसमें नियम है। कह रही है कि वो बैंक के कर्मचारी से बोलती है, खजांची से बोलती है कि हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए, समझे? और दोनों को मिलाने के बाद 2000 रुपया पूरना चाहिए। तो कहता है कि वही निकालिए। क्या वो 50 का नोट लिया? क्या वो 100 का नोट निकल लिया? तो कुछ मानिएगा तब ना होगा क्या। तो 2 का 4 है ना बाबू, देख लीजिए। 2 का चौथा ऑप्शन है। डायरेक्ट लिखिएगा बाबू। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या इक्वल टू एक्स। मान ले 50 रुपया के एक्स नोट लिया, ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या इक्वल टू वाई। यानी यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें दिया हुआ है कुल 25 नोट प्राप्त किया। यानी ये दोनों नोट मिलकर कुल 25 गो नोट है बाबू। तो इसे समीकरण एवं निकल जाएगा हमको। यानी कि कहा जाए बाबू, प्रश्न से क्या है, यानी x और y, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या नोट है बाबू? 25 गो नोट है। या तो ये 10 गो होगा, ये 15 गो होगा, या तो ये 20 गो होगा, ये 5 गो होगा, क्या, या यही 20 गो होगा, यही 5 गो होगा, या यही 15 गो, यही 10 गो होगा, कुछ भी हो सकता है। दोनों मिल के जोड़ने के बाद 25 गो नोट है। समीकरण 1 मिल गया हमको। अगला स्टेप क्या कर रहा था, पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है कुल 2000 निकालना है, तो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा है। कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्या लिखें? माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x, ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या y। तो टोटल हमको 50 रुपया के नोटों की संख्या x और 50 रुपया के नोटों की संख्या y। अब देखिए बाबू, समीकरण कैसे बनेगा। सेकंड समीकरण, इसको पकड़िए। 50 रुपया के नोट की संख्या x मान लिए हैं, तो उससे मालूम नहीं चलता क्या वो नोट है। मान लीजिए 50 रुपया के नोटों की संख्या यहाँ पे अगर 2 रहता बाबू, अगर 2 रहता तो कितने रुपये हो जाता? तो 50 रुपया का 2 गो नोट है, तो 2 को आप 50 से गुना करते हैं, गुने 50, तो 100 रुपया हो जाता। यानी 2 गो रहता तो क्या किए हैं? 2 गो रहता तो 50 से गुना किए हैं, तो हमको क्या गो है? x गो है। तो इस x को 50 से गुना करेंगे, करेंगे। मान लीजिए 50 रुपये के नोटों की संख्या 2 गो रहता तो कितना
पैसा हो जाता हमको टोटल। तो 50 को 2 से गुना करते तो 100 रुपया नहीं जाता बाबू, टोटल 100 रुपया हो जाता हमको क्या। तब ये बताइए 50 रुपया नोटों की संख्या x है, तो क्या जिस तरह से 50 को 2 से गुना किए हैं तो x 2 की जगह पर x रख सकते हैं, इसे अब गुना 50 कर सकते हैं, कितने रुपया हो जाएगा 50x रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरह 100 रुपया के नोट की जगह पर मान लीजिए अगर y बराबर 3 रहता तो बाबू, तो 100 रुपया के नोट की संख्या अगर 3 गो रहता तो कितने रुपया हो जाएगा हमको, 3 गो नोट नंबरी बना है बाबू, तो 300 हो जाएगा। 300 कैसे आएगा, इस 3 को आप 100 से गुना कीजिएगा तब ना 300 होगा बाबू, समझाना चाह रहे हैं आपको। इसी तरह 100 रुपया नोटों की संख्या अगर y है तो आप इस y को 100 से गुना कीजिएगा ना, तब ना हो जाएगा 100y टोटल रुपया। समझे इस बात को आप लोग। जिस तरह से अगर 100 रुपया नोट की संख्या 3 गो है तो 100 रुपया का नोट 3 गो नंबरी आपके पास, तो 300 हो गया। तो 300 कैसे होगा, इस 3 को 100 से गुना कीजिएगा तब ना 300 होगा बाबू। इसी तरह 3 की जगह पर अगर y मान लिए, क्या देखिए नोटों की संख्या y है तो y गुने 100 क्या गो नंबरी है, y गो नंबरी है, तो जा गो यहाँ नंबरी होता है वो गुना करेंगे तो 100 इतने रुपया, जैसे 300 हुआ ना उसी तरह इतने रुपया हो गया। अब ई रुपया मिलकर 2000 रुपया निकला टोटल, क्या निकला बाबू 2000 रुपया। तो देखिए तो लिखेंगे 50x रुपया ई रुपया प्लस 100y रुपया, और दोनों मिलकर कितने हैं बाबू 2000 रुपया है, 2000 रुपया है। समझे, रुपया कॉमन ले जाएगा, कट जाएगा क्या, अच्छा कॉमन भी आ सकता है, 50 भी कॉमन हो सकता है। देखिए कैसे काटते हैं, समीकरण बनाते हैं। रुपया देख के कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग। देखिए 50 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 50 से 100 कट रहा है, और रुपया भी कॉमन लेते हैं। देखिए 50 रुपया कॉमन ले लीजिए, 50 रुपया अगर कॉमन लेते हैं बाबू तो इसमें मात्र x बचेगा, x यहाँ प्लस 50 दूनी 100, दुगुना हो जाएगा 2y बराबर 2000 रुपया। बच्चों की तरह समझा रहे हैं। अब ये बताइए बाबू, ई रुपया से ई रुपया कट जाएगा, अब 50 से 2000 भी कट जाएगा, भागा दीजिए या काटिए डायरेक्ट क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है, भागा दे दीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, इसको आप या कर लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टा में 50 आ गया। और 50 से भाग दीजिए, काट लीजिए, हम काटने वाला काम करते हैं। क्या देखिए 0 से 0 कट गया और 5 चौका 20 बच गया, एगो 0 काट देते हैं यहाँ पे, यानी कि लिखेंगे इसीलिए x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया हमको वही लाना था, हमको किसी तरह समीकरण 1 मिल जाए और समीकरण 2 मिल जाए। तो समीकरण 1 भी मुझे मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब ये बताइए बाबू, हमको कहता है इसको विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए, तो विलुप्त करेंगे, किसको विलुप्त करेंगे, कौन मैच कर रहा है, x और x मैच कर रहा है। तो क्या इसमें जोड़ वाला क्रिया करेंगे, नहीं घटाव वाला, बताए थे आप लोगों को। जब इसका भी सिंबल और इसका भी सिंबल मिल जाए ना तब घटाव वाला क्रिया करेंगे, तब ना सिंबल चेंज होगा, एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, तो वही क्रिया करना है। तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग, अब विलोपन विधि से हल करेंगे, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करिए। तो क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए x प्लस y बराबर कितने हैं 25 है, और x प्लस 2y बराबर कितने बाबू 40 है, यानी 40 है। इसको घटाना है हमको। तो घटाओ में क्या बोले थे, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए
अब क्या हो गया, अब ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया, तो कट जाएगा, क्योंकि एक में से गया तो खत्म, जीरो, ये कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ प्लस वाई, यहाँ पर माइनस 2y है, ये वाला खत्म हो जाएगा बाबू, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस का खेल हो रहा है तो घटेगा, 2y में से एगो y खत्म कर लीजिए तो एगो y बचेगा बाबू। अब देखिए इसका सिंबल चिन्ह क्या होगा, तो देखिए किस में से घटा है, तो 2 में से घटा है। 2 का जाति क्या है, 2 का जाति माइनस वाला है, घटाव वाला है, घटाव लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बराबर। अब देखिए 40 में से 40 माइनस वाला है और 25 प्लस वाला है, तो घटाव क्रिया होगा। तो क्या कीजिए, बड़का में से छोटा घटा लीजिए, 40 में से 25 जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और किस में से घटाए हैं, तो 40 में से घटाए हैं। 40 का जाति क्या है, माइनस का है, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए बराबर का दोनों साइड जब माइनस रहे ना बाबू, तो ये माइनस कट जाता है, तो लिखाता है इसीलिए y बराबर 15। अब इस y के मान को बाबू या तो समीकरण 1 में डाल दीजिए या समीकरण 2 में डाल दीजिए, उससे x का मान निकल जाएगा और आपका पूरे चीज निकल जाएगा। तो ऐसा कीजिए, इसको उतारिए, जगह की कमी है, अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। अब ऐसा कीजिए बाबू, यहाँ लिख लीजिए, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x प्लस y बराबर 25 है, इसमें मान रख दीजिए y का मान। देखिए तो x प्लस y कितना निकला था, 15 निकला था हम लोगों को, बराबर 25। x बराबर कितना हो जाएगा, 25, ये प्लस 15 है, इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा बाबू, माइनस 15 हो जाएगा। यानी इसीलिए x बराबर 25 में से 15 गया तो 10। क्या, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाबू, यहाँ आप लिख सकते हैं, तो लिखेंगे x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो लिखेंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या इक्वल टू x बराबर कितने, 10 को निकला, 10 पीस, और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना होगा बाबू, y बराबर 15 नोट। ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बाबू, यानी कि 50 रुपया का नोट उसको 15 को मिलेगा, 50 रुपया नोट 10 को मिलेगा, और 100 रुपया का नोट इसको 15 को मिलेगा। और टोटल कितने नोट इसको प्राप्त हुए हैं, टोटल 25 नोट प्राप्त हुए। देखिए ये दोनों मिलकर 25 गो नोट है, जोड़ लीजिए, 10 और 15, 25 गो नोट आया, 25 गो नोट। साबित हुआ कि नहीं हुआ, बस इसी तरह से इसको बनाना था, कुछ था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, दिमाग से देखना था, पढ़ना था, समझना था, बन जाता। स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो कीजिए। क्या, तो इस इक्वेशन को समझ गए होंगे। यहाँ से 10 ले आए हैं और x y पहले निकाल दिए हैं, बाद में x निकला है और लिख दिए हैं। कुछ समझाना है इसमें एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं समझाना है। तो इसको उतारे चलते हैं अगले स्टेप में, अगले क्वेश्चन में। मतलब अब मेरा अगला क्वेश्चन है बाबू, जो देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा 2 का 5वां
ऑप्शन है यानी कि पॉइंट है। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कुछ समझे आप लोग? यानी कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है बाबू, यानी अगर आप 3 दिन रखते हैं तो 3 दिन का फिक्स किराया है, ठीक है। मान लीजिए 5 रुपया होगा कुछ देर के लिए, मान लेते हैं हम। लेकिन 3 दिन के अलावा अगर दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन के अलावा चौथा दिन, 5वां, 6ठा, 7वां कितनों दिन रखिए, उसका अलग चार्ज है। 3 दिन का फिक्स 5 रुपया, 3 दिन के अलावा उसका अलग चार्ज होगा, 7 रुपये रोज होगा, 10 रुपये रोज होगा। समझे, ये फंडा है। तो एक ठो मान लीजिए आप कि फिक्स वाला, नियत वाला, और एगो मान लीजिए वेरिएबल यानी प्रतिदिन वाला जो उसका है। तो लिखेंगे किराया ना, प्रतिदिन वाला किराया ना, नियत किराया। तो लिखेंगे इसको पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। तो लिखेंगे 2 का 5वां ना बाबू, लिखेंगे माना कि पुस्तकालय का 3 दिनों का नियत यानी फिक्स किराया बराबर X रुपया, ठीक है ना बाबू। और प्रतिदिन अलग से कहता है ना, क्या कहता है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन यानी प्रतिदिन का किराया, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया इक्वल टू Y रुपया। इतना तो मान लिए, ये मानने वाला था। अब अगला स्टेप क्या था बाबू, तो जरा गौर से देखिएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों तक, देखिए बाबू 7 दिन रखेगा तो 3 दिन ई प्लस 4 दिन ई, तब ना 7 दिन। तो 3 दिन का कितना किराया है, X रुपया है। तो 3 दिन का, देखिए समझाने के लिखे हैं यहाँ, इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए आप लोग। इसको ऐसे कर सकते बाबू, 3 + 4 बराबर 7 दिन। तो 3 दिन का कितना आ जाएगा बाबू, X रुपया, ठीक है, प्लस अब 4 दिन का अलग से किराया। तो 1 दिन का किराया Y रुपया, तो 4 दिन का रुपये। अगर मान लीजिए 1 दिन का बाबू, अगर मान लीजिए 5 रुपया होता तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी 20 रुपया। इसी तरह अगर 1 दिन का Y रुपया है तो Y 5 की जगह Y रखेंगे। क्या दिन का आता है, 4 दिन का आता है, तो 4 से गुना करेंगे यानी 4Y रुपया, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4Y। और दोनों जोड़ कितने रुपये अदा किया बाबू, 27 रुपये अदा किया है। 27 रुपया, समीकरण 1 मिल गया हमको। देखें ट्रिक बनाने का, समीकरण 1 मिल गया है। दूसरा क्या कहता है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब ये तो सरिता था, अब सुशी 5 दिन तक रखा। तो 5 कैसे होता है बाबू, ये तो आप लिख लिए, आप ये समझ गए। 5 कैसे होगा, तो पहले 3 + 2 मिलकर ना 5 दिन, क्या अब इसी को बैठा दीजिए। तो 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का किराया X रुपया फिक्स है, तो X लिख लीजिए, 3X नहीं,
क्योंकि यहाँ 3 दिन है, यहाँ 1 दिन है, 1 दिन का y रुपया। अगर 1 दिन रहता ना, 1 दिन का y x रुपया, तो 3 दिन का 3x हो जाता। लेकिन यहाँ 3 दिन का दिया हुआ है, इसीलिए x लिख रहे हैं। तो 3 दिन का x रुपया प्लस, अब 2 दिन का अलग से, तो 1 दिन का y रुपया, 2 दिन का 2y रुपया। देखिए यहाँ पे 4 था तो 4y हो गया था, तो अब 2y रुपया, 2y मिलके कितने रुपया, 21 रुपया अदा किया है, 21 रुपया। समीकरण 2। इसको मत उतारिएगा आप लोग, समझाने के लिए दोनों रफ किए हम। अब देखिए कहता है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, विलुप्त करना या तो x को या y को। तो दोनों समीकरण में देखेंगे कौन हमको सुविधा होगा गायब करने के लिए, उसी चीज को पहचानेंगे पहले। तो देखिए जनरली हमको x गायब करने में आसान होगा, क्योंकि यहाँ प्लस वाला x, यहाँ भी प्लस वाला x। अगर इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे तो x का एगो x का साइन चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, वो प्लस वाला रहेगा, वो माइनस वाला रहेगा, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या, तो विलोपन विधि से घटाने पर। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 घटाइए बाबू, इधर जगह है, घटा लेते हैं। x प्लस 4y बराबर कितने 27 और x प्लस 2y बराबर कितने 21। अब देखिए बाबू इसको आप घटाइएगा, क्या करना है हमको, घटाना है। तो घटाओ में तो चिन्ह बदल देगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को क्या, देखिए x कट जाएगा बाबू, क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ये। अब 4y ऊपर में है और नीचे में -2y है, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो 2y ना बचेगा बाबू, क्या बचेगा 2y बचेगा, 2y किस में से घटा है, तो 4 में से घटा, 4 जाती क्या प्लस, तो प्लस, ठीक है। अब इधर आ जाइए, बराबर लिख लीजिए, यहाँ पे या कर दीजिए बाबू बराबर। हालांकि यहीं पे लिखते हैं हम, लेकिन जगह नहीं है क्या। अब 27 में से 21 चला तो 6 बचेगा, और 6 प्लस वाला है, यहाँ 6 बचेगा। अब 2 से 6 कट सकता है, तो 2 तिया ही 6, यानी इसीलिए y बराबर 3। अब इस y के मान को बाबू समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, जो सुविधा हो। तो हम देख रहे हैं समीकरण 2 में रखने में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2y है, 4y है, कैसे है, समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या बाबू समझ रहे हैं आप लोग। तो समीकरण 2 क्या, x प्लस 2y बराबर कितने है 21 है। इसको सॉल्व कीजिए, x जैसे तैसे रहेगा, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर 3 बराबर 21, यानी x बराबर बाबू 21। 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -6, क्योंकि प्लस है तो, यानी इसीलिए x बराबर 21 में से 6 गया तो 15, 6 21 होता है 15, यानी y का मान 3 और x का मान 15। तो क्या लिखेंगे, 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर x ने 15 रुपया, 15 रुपया, और
और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना जाएगा बाबू? वाई यानी 3 रुपया। 3 रुपया, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी पुस्तकालय में आप 3 दिनों तक रखिएगा बुक को भाई, तो आपको 15 रुपया लगेगा, और 3 दिन के बाद पर डे के हिसाब से 3 रुपया लगेगा आपको, पर डे 3 रुपया लगेगा, समझे? तो इस हिसाब से आप समीकरण में डाल दीजिए, समीकरण इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए कि कितना अच्छा तरीका से आप लोगों को समझाएं। यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो लिख दे क्या आप लोगों के लिए, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो जाए आप लोगों को। यहाँ पर निकला है बाबू 2y बराबर 6 निकला था हमको, उसको यहाँ पर ले गए हैं। तो बच्चों अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं, समझे? क्योंकि ऐसे भी इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो इस क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नया अध्याय में, नए एक्सरसाइज में। तो आप लोग दिल मन लगा के अच्छे से पढ़िए, अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए और अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन कीजिए, समझे? तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो, अच्छे से बीते। जय हिंद।